क्लास 6 के अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 यानी सबक नंबर 2 के तहत आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने आपके सामने उर्दू के हुरूफ तहज्जी का सबसे पहला हरूफ अलीफ़ के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी और अलीफ़ और अलिफ मद जबर आ से बनने वाले अल्फाज पर हम लोगों ने गौर फ़िक्र किया था और इसके मुताल्लिक़ मैंने वीडियो भी अपलोड किया है आपके RSM के वेबसाइट पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 के तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें बे और बे से बनने वाले जितने भी अल्फाज हैं उनके ऊपर हम गौर करेंगे। और बे जो है वो बनावट और साख्त के एतबार से कौन कौन से हुरूफ ऐसे हैं जो एक तरह से लिखे जा सकते हैं, जिसमें नुक्ते का सिर्फ फ़र्क होता है और नुक्ता के ऊपर नीचे आने से उसके तलफ़ुज़ में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो उसमें आज जो हम गौर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के तहत, उसमें बे, पे, ते, ते, से, इस पर आप गौर कीजिए। बे, पे, ते और से, ये एक ही तरह से आपको तमाम हुरूफ जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, पर इसमें सिर्फ इराब का फ़र्क है, पेश का फ़र्क है, ये माने नुक्ते का फ़र्क है। किसी में एक नुक्ता नीचे में, किसी के नीचे में 3 नुक्ता, किसी के ऊपर में 2 नुक्ता, किसी पर तो का जो है वो इराब का निशान है और किसी में के ऊपर में 3 नुक्ता जो होता है वो उसका निशान है। तो इन निशानों के तहत जो है हम इसका नाम अलग अलग देते हैं। एक नुक्ता नीचे में है उसको बे कहेंगे, 3 नुक्ता नीचे में है उसको पे बोलते हैं, 2 नुक्ता ऊपर में है उसको हम ते बोलते हैं, और ते जो है वो ऊपर में तो का निशान होता है। से जो है उसमें 3 नुक्ते का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लिहाजा अलीफ का मैंने पहले इस्तेमाल किया था, अलीफ और अलीफ मद ज़बर आ, और इनसे बनने वाले जो अल्फाज थे उन पर हम लोगों ने गौर किया था। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ आपकी किताब में आप देखेंगे तो उसमें कुछ निशानात बने हुए हैं और उससे बताया गया है कि इससे कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं। अब जैसे हम लोग जो है बकरी लिखेंगे तो बे से लिखेंगे, बे का बल्ब लिखेंगे तो बे से शुरू होगा, पेड़ लिखेंगे तो पे से शुरू होगा। उसी तरह से सारी चीज़ें, कप लिखेंगे तो काफ और पे बाद में आएगा। उसके बाद जो है ताज लिखेंगे तो ते का अलिफ इस्तेमाल होगा, और तरबूज लिखेंगे तो उसमें भी ते का। तो बे, पे, ते और ते जो है, इसके अलावा से जो है, ये एक ही तरह से लिखे जाने वाले ये हुरूफ हैं। तो इस पर हम लोग गौर करेंगे। पेश नुक्ता का फ़र्क होता है और नुक्ते के फ़र्क की वजह कर उसमें तलफ़ुज़ में फ़र्क आ जाता है, आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। अब बा जैसे है, बे अलिफ, बे में अलिफ लगाएंगे बा हो जाएगा, ये पे में अलिफ लगाएंगे पा हो जाएगा, ते में अलिफ लगाएंगे ता हो जाएगा, सब नुक्ते का फ़र्क है। उसके बाद ते में अलिफ लगाएंगे ता हो जाएगा, उसके बाद से में अलिफ लगाएंगे तो सा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से फ़र्क होता है। अब जो है सो बाप लिखना है तो बे अलिफ ज़बर बा, पे मौकूफ बाप। रोशनाई थोड़ा सा गहरा नहीं है इसलिए थोड़ी सी परेशानी है ना। उसके बाद बाब लिखना है तो बे अलिफ ज़बर बा, बे मौकूफ बाब। उसके बाद अगर हमको बात लिखना है तो बे अलिफ और बा, इसी तरह से बात, बाट, बाज, है ना, या बाबा। बाबा लिखना है तो बाबा इस तरह से लिखेंगे। अब पा लिखना है, पा के लिए तो पात, पे अलिफ और पा, तेमा को पात, पाट, पापा। इसी तरह से नुक्ता का फर्क है सिर्फ। उसके बाद
ते का इस्तेमाल अगर करना है हमको तो ताब, ताप, ताब, बे, ताप, ये ताप जो है पे, ठीक है ना। टाट, टा का है तो टाट, टाटा, है ना। उसी के बाद जो है सो टाट, ये इस तरह से हम लोग हरूफ बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पर गौर कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हम लोग बे का इस्तेमाल करके हरूफ बना सकते हैं। इसमें इस पर गौर करना है। बे, पे, ते, टे, से ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हरूफ जो है वो एक ही तरह से लिखे जाते हैं। तो आज के नशिस्त को हम यहीं पर रोकते हैं और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।